बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, अभी मैं इनको सबको जो है वो म्यूट कर देता हूँ। ये कुछ स्टूडेंट कुछ बेटा आपके पास कुछ सिग्नल्स का इशू था, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई हमें। आप बेशक मैसेज में टाइप करके मुझे बता दें। ये गालबन जाहिदा थी स्टूडेंट, कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन इसकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। तो मैसेज में बेशक बेटा लिख के बता दें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 509 की प्रैक्टिकल की क्लास है। उसके अंदर हमारा जो आज का पहला टॉपिक है दैट इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सॉफ्टवेयर की बात करें, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, बल्कि उससे पहले भी अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली is a branch of science which is used to collect, arrange, analyze and get inference from data। जो एक डाटा है उसकी कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना, उसका एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट बताना, ये स्टैटिस्टिक्स है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो स्टैट के अंदर बेसिक पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, मीन है। मीन तीन तरह के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अरिथमेटिक मीन होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। और उसके बाद मीडियन होता है, मोड होता है, इसके बाद रेंज होता है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं, बेसिक टूल, सबसे बेसिक हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो पहले तीन हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि मीन वैल्यू का ये बताते हैं। और उसके बाद जो थे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर की तरफ हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स से पहले भी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बता सके मुझे? पढ़ी होगी आप लोगों ने पहले भी काफी दफा। कोई एक स्टूडेंट। Kind of compiling, analyzing, or like sorting data in statistics. Very good, very good. Statistics is a branch of science which deals with collection, arrangement, analysis and inference of data। inference का मतलब है उसका रिजल्ट निकालना, उससे कुछ डिड्यूस करना, उससे कुछ प्रोडक्ट, उससे कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज इन्फ्लुएंस। तो डाटे के साथ जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या है? दैट इज स्टैटिस्टिक्स।
अब डाटे का सबको पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर डाटम होता है। और डाटा जो है वो क्या है एक्चुअली, डाटा इज अ सेट ऑफ सर्टेन नंबर्स जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो डाटा है एक्चुअली। ठीक है जी, या वेरिएबल्स की जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर जो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो एक्चुअली डाटा है। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का मैंने बताया था, आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं या ब्रांचेस हैं, नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और नंबर टू मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है ना, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट आप कह सकते हो या उसके दो ऑफशूट्स कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि इसके अंदर हम वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगी जो डाटा के सेंटर पॉइंट्स के मतलब इंफॉर्मेशन देगी। अब वो क्या है, वो है मीन है, मीडियन है, मोड है, तीन चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड आ जाए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब है मीन से अवे जाना। दैट मीन्स कि इसके अंदर हम डाटे में से वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो हमें ये बताएगी कि डाटा मीन से कितना अवे है। उसके अंदर वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, रेंज होती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो ये सारी चीजें मेजर ऑफ डिस्पर्शन का बताती हैं। ठीक हो गया जी। ये जो मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स की कुछ कंपोनेंट्स आपको बताए, इन तमाम की डेफिनेशंस आप सबको आती होंगी। इसमें से किसी की डेफिनेशन अगर किसी को नहीं आती तो वो बता सकता है मुझे अभी। तो मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल डाटा आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला बताइएगा दोबारा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि हमने वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है जो डाटे की सेंट्रल वैल्यू के मुतालिक बताए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डाटा है 1 2 4 6 9 7। अब ये एक डाटा है 1 2 4 6 9 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब हमने इस डाटे का सेंटर पॉइंट देखना है क्या है। अगर इस डाटे का हम सेंटर पॉइंट देखें तो वो नियरली 4 के आसपास होगा, 4 होगा, 4.5 होगा, ऑलमोस्ट इसके इर्द गिर्द होगा। ठीक हो गया ना। तो ये चूंकि इंफॉर्मेशन डाटा के सेंटर की इंफॉर्मेशन है तो इसको हम बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें हम निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड। इन तीनों की डेफिनेशन आपको आती होंगी, किसको नहीं आती? अगर किसी को नहीं आती मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशन तो वो अभी बोल सकता है। मैंने लेक्चर्स में दिया, आप मुझे बता दें प्लीज। मैंने तो नहीं बताई, मैंने पिछले लेक्चर में भी अभी तक नहीं बताई, इस लेक्चर में भी नहीं बताई, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। स्टैट इतना अच्छा नहीं है, आप एक दफा बता ही दें। ओके ठीक है, मैं बता देता हूँ। मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या है? मुनीब बेटा अपना माइक बंद कर लो। अच्छा, सबसे पहले आते हैं मीन की तरफ। मीन इज एवरेज ऑफ सर्टन नंबर्स। मीन क्या है? मीन इज एवरेज ऑफ सर्टन नंबर्स, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मीन इज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी, जो इसकी फार्मूला है, इसका फार्मूला सबको आता होगा, सिग्मा एक्स
डिवाइडेड बाय n, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला है, ये मैं अगर आप कहते हैं तो लिख भी देता हूं। सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सो दैट इज मीन। ओके जी, अब आगे आते हैं सेकंड वैल्यू, दैट इज मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन इज मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है 1 2 2 4 6 6 7 8 9 4 1 2, तो सबसे पहले आप इस डाटे को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इनके पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और आखिर में सबसे लार्जर वैल्यू। तो पहले डाटा को अरेंज करते हैं तरतीब के साथ, उसके बाद उसमें से जो सेंट्रल वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 9 वैल्यूज हैं टोटल, तो 4 वैल्यूज आपने एक साइड पे काट दी, 4 वैल्यू दूसरी साइड पे काट दी, सेंटर के अंदर जो वैल्यू होगी 5वीं वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड मीडियन। और अगर आपके पास टोटल 10 वैल्यूज हैं तो क्या होगा, 4 आपने पहली साइड पे काट दी, आखिरी 4 भी साइड पे काट दी, बीच में 2 बची, उन 2 वैल्यूज का आप मीन निकाल लेंगे, तो वो जो मीन होगा दैट विल बी मीडियन। ठीक हो गया ना। तो इसका डिफरेंट फार्मूला है, ठीक है जी। उसके हम फार्मूले की डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि अभी हमने उसकी डिस्कशन नहीं करनी है। ये किसी ने चैट के अंदर, ये क्या है, बहुत ही अच्छे अटेंडेंस भेज रहा है कोई स्टूडेंट अभी से ही। अच्छा चले, एनीवे, दो हो गई। लास्ट वन है मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डाटा लिखने लगा हूं, इसमें से आप लोगों में से कोई बताएगा कि मोड क्या होगा? ये मैंने कुछ डाटा लिखा, इस डाटा में से मोड क्या होगा, कौन बताएगा? 6 होगा। 6 है। वेरी गुड, 6 6 होगा, बिकॉज 6 इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है जी। सो ये जो है यस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, राइट। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने, ये पहले आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। चलें, हमने फिर भी रिपीट कर ली। इनमें से तीनों में से किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। सर मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है? मीन जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ अ डाटा होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डाटा है, इन तमाम वैल्यूज को हम जमा करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे, ये मीन है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन के अंदर फॉर एग्जांपल ये 6 वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 7 वैल्यूज हैं, तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी? 4th वैल्यू सेंट्रल होगी, तो जो 4th वैल्यू है वो मीडियन होगी। मीन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, मीडियन के अंदर जस्ट वैल्यू बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, चले मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल डाटा है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो इसके अंदर मीडियन क्या होगा, ये 3rd वैल्यू होगी, क्योंकि पहली 2 साइड पे छोड़ दी, आखिरी 2 भी साइड पे कर दी, और जो सेंट्रल वैल्यू है 3, ये होगी मीडियन, ठीक है ना। अब अगर इसका मीन निकालेंगे तो मीन कैसे निकलेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जमा कर दें। अब टोटल वैल्यूज कितनी है? 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5, जो भी आंसर आएगा वो मीन होगा। और मीडियन क्या होगा? ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये वाली, दिस विल बी द मीडियन। जी ओके, क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर सबसे पहले है रेंज। चले ऐसा करते हैं, हाँ इधर ही मैं लिखता जाता हूं। रेंज, रेंज क्या होगा? रेंज होता है द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज।
मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 3 2 4 3 5 6 7 8 4 5 4। ठीक है जी। अब इस डाटे में से रेंज क्या होगी, कौन बताएगा? 1 1 और 8 होगी। 1 एंड 8। तो इसमें रेंज क्या होगा? 1 एंड 8। 8। ठीक हो गया जी। 8। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। रेंज के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस जो है, वेरिएंस इज अच्छा, वेरिएंस के मैं आपको बाद में बताता हूं। वेरिएंस के साथ मिलती हुई एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन का सुना होगा क्या होता है? सबको पता होगा वेरिएशन का। वेरिएशंस मीन द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स। ये वेरिएशन है, ठीक है ना। अब वेरिएंस क्या है? वेरिएंस भी एक्चुअली वेरिएशन ही है, बट वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म। वेरिएंस क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ all the dispersions from mean, या sum of all the deviation from the mean, that is called variance। ठीक हो गया जी। वेरिएंस मैं रिपीट करता हूं, वेरिएंस और वेरिएशन एक्चुअली एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है कि वेरिएशन होगा डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स, और वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, और ये होगी क्या? द सम ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है जी। सुनियो ये डेफिनेशन पहले कभी कहीं पे? वेरिएंस की डेफिनेशन पहले सुनी हुई है? वेरिएंस निकाला है ये कभी? सर स्टैट में सुनी हुई है। स्टार्ट में सुनी है। सर सुनिए। वेरी गुड। तो क्या इसका, चले मैं रिपीट करता हूँ। वेरिएंस की मेरे ख्याल में एक वर्ड इसमें से मैं स्किप कर गया था, मैं रिपीट करता हूँ। वेरिएंस इज सम ऑफ, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। ये क्रिएट किया किसी ने। कैन यू प्लीज इलेबोरेट विद एन एग्जांपल? ये बेटा इलेबोरेट करते हैं, अभी इलेबोरेट भी करेंगे इसको, बल्कि एक्चुअली इसको मैं फाइंड करने का आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा, तो वो भी हम विद सॉफ्टवेयर हमको भी बात करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो होता है समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, मुझे यकीन है। वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों ने समीशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n सुना हुआ है पहले फार्मूला? जी सर। जी सर सुनो। ओके, जी मैं सर सुना हुआ है सर, एक बार रिपीट कर दें। समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये एक्चुअली इसको मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पहले की हुई है, ये मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप में से कोई कहेगा कि सर ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो इसको फिर हम ये डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट ये चूंकि मेरे ख्याल में आप लोगों को ये आती हैं चीजें, इसलिए जस्ट मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। वेरिएंस हो गया जी। ओके, वेरिएंस से मिलता जुलता एक तीसरा है दैट इज कॉल्ड SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस।
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर यहां पे आपको वेरिएंस की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप वेरिएंस की डेफिनेशन नहीं बताना चाहते फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन। जो कि आपने वेरिएंस की डेफिनेशन लिखी थी ना, तो यहां पे वही डेफिनेशन आगे लिख दें वेरिएंस की, दैट्स ऑल। ठीक हो गया? समझ आ गई? सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर, क्या कह रहे हैं? नहीं Repeat सर, करता हूं। आवाज आपकी। रिपीट करता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जजर लेना या अंडर रूट होता है, मेरे ख्याल में पता होगा सबको। स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन। वही जो हमने वेरिएंस की डेफिनेशन की थी, उसकी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ ये वर्ड ऐड करना है स्क्वायर रूट का, दैट्स ऑल। बाकी वही फार्मूला है इसका भी, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, वही जो वेरिएंस वाला फार्मूला है वही इसका है। जी क्लियर है? सर स्टैंडर्ड वेरिएंस का डेविएशन, फार्मूला नहीं पता लगा था पहले भी। वेरिएंस का फार्मूला, चले मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को इधर से दिखा देता हूं, क्योंकि एक्चुअली उसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा। ये है जी वेरिएंस का फार्मूला, ये वेरिएंस का फार्मूला है समीशन ऑफ एक्स, ये आई को बेशक छोड़ दें, आई की जरूरत नहीं है हमें। समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 भी लिख सकते हैं और खाली n भी लिख सकते हैं, दोनों ही फार्मूले यूज होते हैं। सर रेंज रिपीट प्लीज, जी कर देता हूं अभी, ठीक है जी। सो इसी वेरिएंस को जब इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसी वेरिएंस का, इसी फार्मूले का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि रेंज को रिपीट कर दें। रेंज इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। रेंज क्या है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, दैट्स ऑल जी। इन तीनों डेफिनेशन की किसी को समझ ना आई हो? सबको समझ आ गई है? जी सर। यस ओके सर। ओके, अच्छा चलें जी। अब हम चलते हैं, ये जो वैल्यूज हैं या ये जो अभी हमने जो बात की है डाटा की, इनको हम सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम जो सॉफ्टवेयर करेंगे वो सबसे पहला और बेसिक सॉफ्टवेयर होगा। दैट सॉफ्टवेयर नेम इज एक्सेल, जो आप सबके पास होगा, लैपटॉप के अंदर हर बंदे के पास होता है। अभी मैं एक उसकी फाइल ओपन करता हूं। ये आ गया आपका एक्सेल। एक्सेल की शीट सबको नजर आ रही है बेटा? ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सेल की फाइल नजर आ गई है सबको? जी सर आ रही है। यस सर। ओके जी।
अच्छा, ये एक्सेल इसको आप लोगों ने डेफिनेटली पहले भी यूज किया होगा, बट इसके अंदर एक ऑप्शन है, वो शायद आप लोगों के एक्सेल के ऊपर एक्टिवेट ना हो, वो आपने सबसे पहले एक्टिवेट करनी है। एक्सेल को, कोई एक एक्सेल की जो फाइल है उसको ओपन करें, ये ध्यान से सुनना आपने, और इसको ये आपने करना भी है हर स्टूडेंट ने। करने के बाद आपको आज मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो हर स्टूडेंट अपनी फाइल अपना खुद से डाटा लेगा और डाटा लेके उसका एनालिसिस करके वो मुझे भेजेगा नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है जी, वो भेजेगा कैसे, उसका प्रोसीजर मैं आप लोगों को आज बाद में क्लास के एंड में बताऊंगा। आप लोग क्या करेंगे कि फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस का बटन है, ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे ऐड इन्स है, ऐड इन पे क्लिक किया, तो इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ये चीजें होंगी, एनालिसिस टूल पैक और एनालिसिस टूल पैक VBA। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मेरे पास एक्टिव एप्लीकेशंस के अंदर है, आप लोगों के पास ये इनएक्टिव एप्लीकेशंस में होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे गो के अंदर, और यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं एनालिसिस टूल पैक और एनालिसिस टूल पैक VBA, इन दोनों को आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद इसको आप ओके कर देंगे, तो क्या होगा कि ये आपके पास एक्टिव हो जाएंगे और आपके पास किधर चला गया, ये आप जब उसके बाद डाटा के अंदर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एनालिसिस का टैब। ठीक है, चले मैं ऐसा करता हूं, पहले इनको इनएक्टिव करता हूं, फिर आपको एक्टिव करके बताता हूं। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एडिंस के अंदर जाएंगे, गो के अंदर जाएंगे, इनको हमने अनसिलेक्ट किया और इसको कर दिया ओके। ठीक है जी, आप लोगों के पास इस तरीके का एक्सेल आ रहा होगा। इसके अंदर जो डाटा है, डाटा के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एनालिसिस का, डाटा एनालिसिस का कोई टैब नहीं है। आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ऐड इन में जाएंगे, और उसके बाद आप गो के अंदर जाएंगे, और ये जो वैल्यूज हैं इनको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके दबाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ आपके पास ये एनालिसिस का टैब आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस बात की समझ ना आई हो? इसको आप लोगों ने लिख भी लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको कर भी लेना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसकी समझ ना आई हो? ओके, शाबाश है भाई, रोटी खाई जा पवी ना। मोहम्मद मसूद साहब की कर रहे हो? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? सर मैं साथ में देख रहा था सर। देख रहा था तो बेटा जी मोहतरम, कैमरा तो ऑन ना करे ना कम से कम, या चले कैमरा ऑन करना है तो अपनी थोड़ी सी कोई तरह सा डिसेंट होके बैठे हैं, कोई मोबाइल आपके सामने हो, ये तो अच्छी बात नहीं है यार। सर कैमरा तो ऑन नहीं था, सॉरी सर। अच्छा जी, सर कैमरा तो ऑन नहीं था, तो फिर ये चले मुझे कोई नहीं बात, पता सर, यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है।
चले कोई बात नहीं, अभी आज वाली वीडियो जब यूट्यूब पे आएगी तो आप देख लीजिएगा, जिसका भी अगर कैमरा ऑन था नहीं था आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा चले, एनीवे जस्ट लीव इट, वापिस आ जाएं जरा। तो यहाँ तक समझ आ गई, एनालिसिस पे आ गए। अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ डाटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स in PBG 5th semester students। अच्छा, अब आप में से अब ये हाइट आप लोगों ने इंचेस के अंदर बतानी है, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स जो हैं 1 by 1 आपने अपनी हाइट बताएंगे मुझे। अगर किसी को नहीं पता तो वो अपना कैलकुलेट करके इंचेस के अंदर अपनी हाइट